मतलब कि हिंदू लोग बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। % का ग्रोथ इन मुस्लिम, ये आप देख सकते हो कि ये जो बेल्ट था ना, इस बेल्ट में मेनली पर्टिकुलरली मुस्लिम लोगों का डोमिनेशन है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 2050 तक इंडिया में 31 करोड़ हो जाएगा। हिंदू पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो रहा है एंड मुस्लिम पॉपुलेशन का राइज हो रहा है, ये आप ध्यान रखना। So let's understand why it is important. A 14-year-old Hindu girl was allegedly kidnapped, forcibly converted to Islam. आज हम बात करें सीए के बारे में, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। Thousands of people have gathered to protest against the Citizenship Amendment Act. In Kerala, Chief Minister Pinarayi Vijayan has moved a resolution against the CAA. Assam police detained several people from Tinsukia on February 29 after a protest against the government's move to implement the Citizenship Amendment Act. So let's understand why it is important. A 14-year-old Hindu girl was allegedly kidnapped, forcibly converted to Islam, and then married off to a Muslim man. A Hindu teenager in Pakistan was shot dead in Sindh province as she resisted a kidnap attempt. Harrier is back with her parents. She says she was kidnapped as she was collecting water from a well. 2 weeks later, she appeared in a court to say she had converted to Islam and married her abductor. Moving on now, a 24-year-old Hindu woman was allegedly kidnapped by assailants from her wedding venue in Hala, a city located in Matiari district in Sindh province. Now from onwards we will understand what is the current status of Muslim population in India and Hindu population in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. तो हमारा वीडियो का सोर्स क्या रहेगा? सोर्स है हमारा ये जो पीयू रिसर्च सेंटर है ना, इसका जो रिपोर्ट निकाला है इसने, तो यहाँ से हम आपको बता रहे। एंड इन्होंने कहाँ से ये डाटा निकाला है? इन्होंने डाटा निकाला है यहाँ पर देख सकते हो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1992 से 2015 तक का जो सर्वे हुआ है उसी से इन्होंने डाटा निकाला है। तो यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर देखें तो 1951 में हिंदूज का पॉपुलेशन लगभग 85% था, जो कि 2011 में ये गिर के 80% के नीचे आ चुका है। वहीं पर अगर मुस्लिम का पॉपुलेशन देखें 1951 में लगभग 10% के आसपास था, वो बढ़ के लगभग 15% के आसपास जा चुका है। बाकी जो अदर रिलीजन है, फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस, सिख एंड जो बुद्धिस्ट, जैन एंड जो अदर है, उनका पॉपुलेशन लगभग सेम है, इक्वल है, बट हिंदू पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो रहा है एंड मुस्लिम पॉपुलेशन का राइज हो रहा है, ये आप ध्यान रखना। एंड लोग बोलते हैं क्या, मुस्लिम आर परसिक्यूटेड इन इंडिया। जो वेस्टर्न थिंक टैंक जो बात करते हैं ना, पर्टिकुलरली यूएसए एंड जो आपका जर्मनी वगैरह, ये जो बात करते हैं ना, इनको इनके मुंह पे ये डाटा है ना, ये मारना चाहिए इनके मुंह पे। उसके बाद अगर हम आप यहाँ पर चाहो तो देख सकते हो कि लगभग 84% था हिंदूज का पॉपुलेशन, वो गिर के लगभग 80% के नीचे आ चुका है। वही अगर हम मुस्लिम का पॉपुलेशन देखें तो 9.8% से बढ़ के लगभग 15% पे आ चुका है एंड ये 20% को टच करने का है। ये 2011 तक का डाटा है, ठीक है। अब कंफ्यूज मत होना करंट सिनेरियो से, क्योंकि करंट सिनेरियो बहुत डिफरेंट होगा। नाउ अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पर एक प्रोजेक्शन है, जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रोजेक्शन जो कि 2010 से 2050 तक का प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर ये चीज दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम पॉपुलेशन 2050 तक इंडिया में 31 करोड़ हो जाएगा। 31 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन हो जाएगा इंडिया में 2050 तक एंड हिंदूज का पॉपुलेशन 130 करोड़ हो जाएगा 2050 तक। क्रिश्चियन का भी पॉपुलेशन 3.7 करोड़ हो जाएगा 2050 तक एंड जो अदर रिलीजन है उनका भी 4.6 करोड़ हो जाएगा इंडिया में उनका पॉपुलेशन। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो मुस्लिम का रेट ऑफ चेंज हो रहा है ना, रेट ऑफ चेंज देख सकते हो यहाँ पर 76% एंड यहाँ पर हिंदूज का जो चेंज है ना, रेट ऑफ चेंज है वो है 33% ओनली एंड वहीं पर क्रिश्चियन का 18%। इसीलिए ओवरऑल हिंदूज पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है एंड मुस्लिम पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ रही है। ओवरऑल मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ पर इनका ग्रोथ का परसेंटेज जो है ना वो हायर है देन हिंदूज। इसका मतलब सिंपल है कि ऑन एन एवरेज एक हिंदू महिला बच्चे का जन्म कम दे रही है और ऑन एन एवरेज एक मुस्लिम महिला बच्चे का जन्म बहुत ज्यादा दे रही है। इसलिए यहाँ पर ये जो गैप देख रहे हो ना, 33% का ग्रोथ एंड जो 76% का ग्रोथ, इसी का नतीजा है। उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, वोमेन ऑन एन एवरेज वोमेन कितनी बच्चे को पैदा कर रही है, सबसे ज्यादा दिख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो। ये जो बेल्ट है ना, ये जो पूरा बेल्ट है, इस बेल्ट में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये जो बेल्ट है। बाकी अदर स्टेट में अगर देखो लगभग 2.1 के नीचे है।
2.1 मतलब कि रिप्लेसमेंट जो बर्थ है ना उसको दिखाता है 2.1, एंड 2.1 से नीचे है तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होगा, ओवरऑल पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा। एंड अगर 2.1 है तो ये रिप्लेस हो जाएगा पॉपुलेशन, एंड अगर 2 से ज्यादा है, 2.1 से ज्यादा है तो पॉपुलेशन उस स्टेट का बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखें तो बिहार में सबसे ज्यादा है, तो आने वाले टाइम में बिहार में पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। तो मेनली इसी बेल्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा हम और आगे जाए तो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग मैप है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हिंदूज का पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादा है। सबसे ज्यादा है आपका 93% आई गेस, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है। और उसके बाद आपका राजस्थान में 88%, आपका उत्तर प्रदेश में 80%, बिहार में 83%, वेस्ट बंगाल में 71%, एंड जो आसाम है, आसाम में 61% हिंदू है। वहीं पर मुस्लिम पॉपुलेशन कहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, कौन सी स्टेट में, यहाँ पर देखो जम्मू एंड कश्मीर में 68% मुस्लिम पॉपुलेशन है। एंड अगर लक्षद्वीप में देखें, लक्षद्वीप में 97% मुस्लिम पॉपुलेशन है। अंडमान निकोबार में 69% हिंदू पॉपुलेशन है। क्या मेनली डोमिनेट कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की ये जो पोर्शन है ना, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर मोस्टली आपका क्रिश्चियन पॉपुलेशन डोमिनेट कर रहे हैं, एंड सिख डोमिनेट कर रहे हैं पंजाब पे। तो ये कुछ डाटा आपके सामने है। नाउ आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ऑन एन एवरेज यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है यहाँ पर हिंदूज का है, यहाँ पर हिंदूज का फर्टिलिटी रेट है। एंड यहाँ पर थोड़ा नीचे जाएंगे तो मुस्लिम का भी फर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि किसका फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, हिंदूज का या फिर मुस्लिम का। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना पूरा इंडिया में अगर देखें तो हिंदूज का जो फर्टिलिटी रेट है, मतलब कि बच्चे पैदा करने की जो दर है, वो उसमें कहीं पर भी वृद्धि आपको दिखाई नहीं देगा। आपको याद है ये बेल्ट, इस बेल्ट में हम देखे थे फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है, राइट। एंड यहाँ पर देख सकते हो इसी बेल्ट में हिंदू का फर्टिलिटी रेट कितना है, माइनस पे। राजस्थान पे माइनस पे है हिंदू का फर्टिलिटी रेट, मध्य प्रदेश में माइनस पे है, छत्तीसगढ़ में -1.5, उड़ीसा में -0.7, बंगाल में -1.9, झारखंड में माइनस, सब में माइनस है हिंदूज का। मतलब कि हिंदू लोग बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे, माइनस पे है, इसलिए डिक्लाइन हो रहा है। देख रहे हो आसाम का भी देख सकते हो, आसाम में भी हिंदू का डिक्लाइन हुआ है, 3.4% का हिंदू का डिक्लाइन हुआ है। एंड बंगाल में भी हिंदू का डिक्लाइन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, मतलब कि फर्टिलिटी रेट कम है यहाँ पर। एंड वहीं पर अगर हम मुस्लिम का देखें इसी बेल्ट में अगर हम मुस्लिम का देखें तो यहाँ पर देख सकते हो उत्तर प्रदेश में लगभग 1% का ग्रोथ, राजस्थान में जो सारे के सारे पॉजिटिव में है, ठीक है। आपको कहीं पर निगेटिव दिख रहा है, उड़ीसा में लगभग प्लस पॉजिटिव में है, बंगाल में 1.8% का ग्रोथ मुस्लिम में, ठीक है। आसाम में देखो 3.3% का ग्रोथ मुस्लिम लोगों का, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो आसाम में 3.4% का डिक्लाइन इन हिंदू, 3.3% का ग्रोथ इन मुस्लिम। ये आप देख सकते हो कि ये जो बेल्ट था ना, इस बेल्ट में मेनली पर्टिकुलरली मुस्लिम लोगों का डोमिनेशन है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा बच्चा पैदा कर रहे हैं। एंड उसी के कारण मुस्लिम का पॉपुलेशन ओवरऑल बढ़ ही रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है इंडिया में, कैसे कहाँ पर मुस्लिम का डोमिनेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, कहाँ पर मुस्लिम का डोमिनेशन कम हो रहा है। मुस्लिम का डोमिनेशन कम कहीं पर भी नहीं हो रहा है, इधर ये इक्वल है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में इक्वल है, या फिर आप बोल सकते हो उड़ीसा में इक्वल है, बट ओवरऑल बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो जो अदर रिलीजन है जैसे क्रिश्चियन, इनका पॉपुलेशन बस यहाँ पर बढ़ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, अदर देन कहीं पर भी इनका भी नहीं बढ़ रहा है। एंड ये था हिंदू एंड मुस्लिम का डाटा इन इंडिया। एंड लोग क्या बात करते हैं, लोग बात करते हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों को हक नहीं मिल रहा है, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इतना बड़ा कांड क्यों। थोड़ा बहुत ये जो लिंचिंग वगैरह कभी कभार कहीं पर तो होगा ही, राइट। बट क्या हम बोल सकते हैं मुस्लिम लोगों के साथ बहुत ही खराब चीज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। ये डाटा हमें दिखा रहा है कि मुस्लिम लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया में, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन अच्छा खासा काम कर रहे हैं मुस्लिम लोग इंडिया में। बट वहीं पर अगर इंडिया से बाहर जाए तो यहाँ पर जैसे तो बांग्लादेश का हालत, तो 1947 में 30% था हिंदू का पॉपुलेशन इन बांग्लादेश, बट अभी फिलहाल यहाँ पर कितना परसेंट है, ओनली 9%। ये मैं आपको बता रहा हूँ बांग्लादेश के बारे में। यहाँ पर और एक रिपोर्ट है, यहाँ पर जैसे तो ये जो है ना, नो हिंदू विल बी लेफ्ट इन बांग्लादेश आफ्टर 30 ईयर्स, मतलब 30 साल के बाद यहाँ पर कोई हिंदू नहीं रहेगा इन बांग्लादेश। ये कौन बोल रहे? ढाका यूनिवर्सिटी के एक जो प्रोफेसर है ये खुद बोल रहे कि हिंदू यहाँ पर बचेंगे नहीं बांग्लादेश में आफ्टर 30 ईयर्स, ठीक है, खुद बोल रहे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि माइनॉरिटीज का क्या हाल है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम और देखें तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बंगाली में कुछ लिखा है, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर सही बात लिखा है। बट यहाँ पर
अच्छा, यहाँ पर मानव अधिकार लिखा है, ठीक है, मतलब कि ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इसको बंगाली में लिखा गया है। इनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है बांग्लादेश में, ये सेव्ड अस लिखा हुआ है, रूखे रूखे दाड़ाव आई थिंक लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर थोड़ा जूम करो तो शायद यहाँ पर लिखा है रूखे दाड़ाव। रूखे दाड़ाव मतलब कि प्रोटेस्ट करो, ठीक है, प्रोटेस्ट करो, ये लिखा हुआ है। बांग्लादेशी डेडली अटैक ऑन हिंदूज फेस्टिवल, तो ये लोग हिंदूज को बिल्कुल पूरी तरीके से मार रहे, खत्म कर रहे धीरे धीरे। 30% से 9% बचा हुआ है बांग्लादेश में। वहीं पर अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात करें, पाकिस्तान में यहाँ पर देख सकते हो इन 1941 नॉन मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंट अप्रोक्सीमेटली 20%, बांग्लादेश में 30% था उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, एंड यहाँ पर पाकिस्तान में 20% था। विदिन ए डिकेड यहाँ पर 20% से यहाँ पर देख सकते हो a decade later the population had fallen to just 4% of the same area। तो 10 साल के बाद 10 पॉपुलेशन का सेंसस हुआ तब दिखा गया उसी सेम जगह का पॉपुलेशन 20% से गिर के 4% रह गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। एंड जो मोस्ट रिसेंट डाटा है ना, मोर रिसेंटली द लाइटेस्ट सेंसस इन पाकिस्तान recorded a Hindu population of approximately 2.5 million or 1.6% of total population, मतलब कि 4% से भी गिर के 1.6% तक आ चुका है हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। तो आप हालत देख सकते हो कि माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान एंड माइनॉरिटीज इन इंडिया, यहाँ पर देख सकते हो माइनॉरिटीज का हालत हर एक स्टेट में पॉजिटिव में ग्रोथ है, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो माइनॉरिटीज का हालत इन पाकिस्तान क्या है, लगभग 1.6%। उसके बाद कोई और एक डाटा दिखाता हूँ, देखो नियरली 150 ईयर्स ओल्ड हिंदू टेम्पल डिमोलिश्ड इन पाकिस्तान, मतलब कि सब कुछ खत्म कर रहे हैं ये लोग पाकिस्तान में। और एक रिपोर्ट पढ़ लो, हिंदू वोमेन माइनर्स आर रिमेन अनसेफ एमिड राइजिंग एब्डक्शन केस इन पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान में लोग हिंदू लड़कियों को एब्डक्ट किया जा रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो ये सारी की सारी चीजें इंडिया में अगर होता तो यूएस, आपका जर्मनी, आपका जो भी यूरोपियन कंट्री है, क्या वो साइलेंट रहती? बिल्कुल साइलेंट नहीं रहती। बट यहाँ पर जो पाकिस्तान में हो रहा है बिल्कुल साइलेंट है। यूएस भी साइलेंट है, आपका यूरोपियन कंट्री भी साइलेंट है। इनका जो जीएसपी स्टेटस है वो भी अभी भी बरकरार है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो जीएसपी स्टेटस अगर क्या पता है नहीं है तो जाके गूगल सर्च कर लो, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो रहा है पाकिस्तान में हिंदूज के साथ। आप देख सकते हो ये सारे के सारे लड़की लोग एब्डक्ट हो चुकी है, किडनैप हो चुकी है, इधर ये मार दिया गया है इन लोगों को या फिर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये चीज हो रहा है माइनॉरिटीज के साथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश में। उसके बाद अगर हम अफगानिस्तान भी देखें तो अफगानिस्तान में शायद स्थिति थोड़ा बहुत अच्छा है, मुझे पता नहीं है कितना अच्छा है या फिर खराब है। एंड ये रिपोर्ट आप पढ़ सकते हो, तालिबान रिस्टोरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्प्लेस हिंदूज एंड सिख्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीएए क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया में इन लोगों के लिए एटलीस्ट, ठीक है। ये जो लोग है ना मर रहे हैं, इनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है सीएए। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। एंड अगर पर्टिकुलरली हम सीएए के बारे में बात करें, ठीक है, सीएए के बारे में अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीएए में किसी मुस्लिम का राइट इन्फ्रिंज नहीं किया जा रहा है, बट किसी को राइट दिया जा रहा है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को राइट दिया जा रहा है बट किसी का राइट लिया नहीं जा रहा है। दैट्स व्हाई सीएए इज इम्पोर्टेंट इन इंडिया एंड इंडीड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल फॉर दोज हु आर परसिक्यूटेड इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो आई होप इस वीडियो से काफी सारी चीजें आपको समझ में आया होगा। एंड अगर पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। आप बता सकते हो कि कमेंट करके कैसा लगा ये वीडियो, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। हम आने वाले टाइम में और भी ऐसे वीडियो बनाएंगे अगर आपको पसंद आ रहा है तो।